कोई बदला ना हो। आप अपने दरवाजे पर है तो आप अमीर आदमी है, जमींदार है, और कोई आने वाला गरीब है तो वो नीचे बैठेगा, आपको अल्लाह ने जो हैसियत दी उस हिसाब से ऊपर बैठेंगे। मगर जब मस्जिद में आएंगे तो यहाँ जितने भी कानून है सब खत्म हो जाते हैं, सब बाहर ही रह जाता है। इसीलिए कहा गया है दुनिया की जितने भी टेंशन है सबको दुनिया में छोड़ दीजिए, तब जाके मस्जिद में जाइए। अगर मस्जिद भरी पड़ी है, सब भरी है, तो आपको ये इजाजत नहीं है कि सबको फलांग कर बीच से चीर कर आप आगे जाएं। ये ऑर्डर नहीं है, बल्कि जहाँ पे जगह मिले वहीं पे आप बैठ जाए। फलांगे तो गुनाहगार होंगे, किसी को हटाने की इजाजत नहीं है। छोटा है वहीं वो भी वहां रहेगा, गोरा है काला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज्जतुल विदा के मौके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था जिंदगी में। कितना हज किया था? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज किया था। उम्रा कई मर्तबा किया था, मगर हज एक मर्तबा किया था। और जो आखिरी हज और पहला हज था उसमें आपने खुतबा दिया, जिसे हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया गया। आपने इरशाद फरमाया, किसी गोरे को काले पे कोई अजमत नहीं, कोई बर्तरी। कोई काले को किसी गोरे पर कोई अजमत, कोई बर्तरी नहीं। यानी जात के बिना पे, बिरादरी के बिना पे, गोरे के बिना पे, काले के बिना पे कोई किसी से बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा नहीं है। कोई गुलाम, कोई आका नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा इंसान, सबसे बड़ा इंसान वो है जिसका अमाल सबसे बेहतर है, जिसका तकवा सबसे अच्छा है, वही अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा। कुरान करीम में आया कि कोई अल्लाह के नजदीक बड़ा नहीं है सिवाय उसके जिसका तकवा सबसे बेहतर। तो यहाँ से पता चला कि हमारा किरदार, हमारा तकवा, हमारी इबादत अल्लाह के नजदीक देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है। आज हम कहते हैं कि ये खान बिरादर है, ये शेख बिरादर है। शेख सोचते हैं कि हम सबसे बड़े पठान, हम सबसे बड़े हैं, ये अंसारी है, ये दर्जी है, ये फला है, ये है वो। हम लोग बिरादरी में बांटते हैं, मगर मजहब इस्लाम ने बिरादरी में नहीं बांटा। कोई भी बिरादरी का आदमी अगर सुन्नी सही अकीदा है तो निकाह किसी भी बिरादरी में कर सकता है। शरीयत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और जो आदमी इसमें रुकावट बनता है वो शरीयत पे तोहमत लगा रहा, इफ्तरा कर रहा, वो गुनाहगार होगा। शरीयत ने कोई कैद न लगाया। कैद है ईमान, जिसके पास ईमान है उससे निकाह हो सकता है। मोमिन है, मोमिन का निकाह मोमिन से हो सकता है। तो हज़रात मोहतरम, ये जात बिरादरी हम लोग बनाए, और ये जो खान पठान या अंसारी कहते हैं, ये कबीला के बिना के, खानदान के बिना पे कहा कहते आए, जात वगैरह कुछ नहीं है। ये दुनियावी तरीके हैं, बस इससे ऊंचे उठकर हमें इस्लाम ने जो तरीका बताया है उस तरीके पे अपनी जिंदगी को गुजारना है। हज़रात मोहतरम, जब ऊंच नीच की बात चली है तो बस एक वाकया मैं आपको बता देता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला चौथे खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई भी है, और सबसे चहीते सहाबी भी है। और जितने भी सहाबा है तमाम में वो चौथे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे जिनका मर्तबा सबसे ज्यादा है, तमाम अंबिया के बाद जो सबसे ज्यादा मर्तबा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। अगर कोई अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा हजरत अली से कम बताए वो गुमराह है। शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हजरत उमर फारूक का मर्तबा सबसे ज्यादा है, और चौथे नंबर पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, ये भी अकायद में शामिल है। और आजकल एक वबा वो भी फैली हुई है कि लोग बताते हैं कि हजरत अली की फजीलत सबसे ज्यादा है, लिहाजा वो हजरत सिद्दीक अकबर से आला है। मगर हमारे असलाफ, हमारे उलमाए किराम का ये तरीका रहा है कि हजरत सिद्दीक अकबर पहले नंबर पे है अंबिया के बाद। ये ज़हन नशीं कर ले, ये अकायद में है, हमको भी मानना, आपको भी मानना। अगर कोई इस ये बात कहता है फौरन उसका इनकार करें। अंबिया के बाद, अंबिया कहते हैं नबी को। जितने भी अंबिया आए हैं, नबी रसूल आए हैं, सबसे ज्यादा मर्तबा अल्लाह के बाद अगर मर्तबा है तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है हमारे। उसके बाद जितने भी अंबिया 1,24,000 कमो बेश है उनका मर्तबा है। यहाँ तक के अंबिया नबी जो इंसानों में हुए वो फरिश्तों से भी अफजल है। और तमाम अंबिया के बाद जो सबसे अफजल अगर कोई शख्स है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु।
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے بعد جو اشرا مبشرہ 10 صحابی ہے جن کو سرکار نے دنیا ہی میں کہہ دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے، ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کیٹیگری بائی کیٹیگری بانٹا گیا ہے، وہ عقائد میں بھی شامل ہے۔ اور اتنا سمجھ لے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب جنتی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم نے کسی ایک کی بھی پیروی کر لی تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ستارہ کتنا چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا، اتنی روشنی ہے، ایک ستارہ اپنے اندر بہت خوبیوں کو جمع کر کے رکھا ہے۔ یہاں سے جو دیکھتے ہیں کہ ستارہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے نا، مگر ستارہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تارا جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی حد نہیں ہوتی ہے، لہذا ہر ستارہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اس کے مثال کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کا مرتبہ اللہ